आप ना खुद को खत्म भी कर दोगे तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा माथापेची मत कीजिए, जो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ये देखिए मेरे इतने दिन बाद एक सुबह मेरे से गलती से टूट गया और 2 बैगन अभी लटके हुए हैं। आज मैंने बहुत सारा पेड़ को उखाड़ पुखाड़, यहाँ पर देखते होंगे कोने पे बहुत सारा घना था मेरा, तोड़ तार काट पीट सब कुछ किया है। इसलिए गार्डन मेरा खाली खाली लग रहा है, क्योंकि दीपावली, करवा चौथ, छठ पूजा इस सब में लगे हुए थे, ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। बहुत सारा बेल वाला बीन्स का पेड़ था, उसको हटाया। यहाँ से बीन्स खूब घना लगा हुआ था पूरा, इसमें वो सब हटाई हूँ। इसमें 15-20 दिन हो गए गेंदा डाले हुए, लेकिन एक भी नहीं जम रहा है। सदाबहार जम रहा है, करेला एक जम गया, लेकिन गेंदा नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोग बताओ कि आप लोग गेंदा का फूल डाले हो तो जमा है कि नहीं जमा है, क्योंकि पिछले साल भी उतना नहीं गेंदा हुआ था और इस साल भी लगा कि अब अभी तक जमा ही नहीं है, तो फिर खिलेगा कब। और नवरात्रि के बाद मैं बीज डालना शुरू कर दी थी। ये बात है। आप लोग गार्डन अगर बना रखे होंगे तो परेशानी तो बहुत आती होगी, संभालते, लेकिन मुझे तो मज़ा आता है। परेशानी नहीं, मुझे मज़ा आता है ये सबको सेवा पानी करने में। ये अपराजिता देखिए, इतना छोटा सा पॉट है, ये मैंने पीला फूल वाला लगा रखा है, और इसमें ये अपराजिता भी आ गया, ये कहीं भी जम जाता है। अपराजिता की बात एक बताती हूँ, ये हम लोग के नानी दादी या मम्मी भी कहानी कहती थी, तो वो मुझे कभी कभी लगता है कि सच्ची वो बातें होती है। मैं उस दिन वीडियो बना रही थी तो मैं ये बोल रही थी कि ये अपराजिता का पौधा है, फूल एक भी नहीं देता है, सिर्फ बीज फेंकते रहता है इसमें। अच्छा ये देखिए अभी भी बीज है, ये आ गया। और उसके बाद से अगले दिन तो मैं 1-2 दिन बिजी रही छठ पूजा में, और मैं देख रही हूँ तो ये मैंने डाली पूरा फूलों से ही आ रहा है। देखिए ये आने वाला है, ये आने वाला है, इधर मतलब पूरा फूलों से ही भरा हुआ है। मैं को ये क्या हो गया, ये पूरा ये इधर देखिए, इधर दिख रहा होगा, मेरे को दिखाने में नहीं बन रहा, बाहर साइड है फूलों में। को ये क्या हो गया, ये देखिए अभी बंद हुआ है। 2-3 सुबह भी ले गई तोड़ के। मगर ये तो जैसे सुन लेता है ये सरस्वती के बात। एक टाइम मेरी दादी लोग कहती थी कि कभी भी बोलो तो अच्छी बानी बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा में एक टाइम कम से कम तो सरस्वती जरूर बास होती है जुबान पे। तो मुझे वो बात एकदम सच लगी कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वीडियो में कि ये फूल कभी खिलता नहीं है, सिर्फ बीज देता है और तुरंत खिलने लगा। अरे ये देखिए, ये मैं एक बार आपको बताई थी कि इसमें से काली मिर्च की तरह दाने आएंगे, वही जम जाता है। अभी मेरे से गलती से कहीं गिर गया, एक मैंने इसी में डाल दिए, 2 आ गया था, और भी आने वाला है इसमें। इसका एक पौधा आप अगर लगा लीजिएगा ना तो फिर आपको दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा। पता नहीं कहाँ चला गया, एक गिर के इसमें गिर गया कि कहाँ गया। एक अभी गिरा है, एक मैंने इसमें डाल दिया, देखते हैं कुछ दिन में जमता है कि नहीं। एक इधर है पौधा, एक इधर है पौधा, और 2-3 नीचे है, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है, उसमें बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ये बीमारी भी तो है मेरे की। एक गमले में ना मैं एक पौधा रहने ही नहीं देती हूँ, उसमें कुछ और लगा दिया, उसमें कुछ और लगा दिया। तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा पौधा ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। एक पौधा कोई खाली नहीं होता है मेरा, उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज मैंने बहुत सारा नोच नाच के हटाई हूँ, सदाबहार तो बहुत सारा हटाई हूँ, क्योंकि बहुत सारा लंबे लंबे वो पेड़ हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा बोलता है इतने लंबे पेड़ ऊपर एक फूल, ये क्या है मम्मी? मंगो ये सालों भर खिलता भी तो है पूजा के लिए, बात ये भी तो है, एक खूबी है, एक कमी है तो एक खूबी है। तो ऐसे ही फूल पेड़ सब था, बहुत सारा हटा। देखिए पूरा इतना लंबा पेड़ है, एक ऊपर फूल है। अब इसको कटिंग करते जाओ, मैं जानती हूँ कटिंग करते जाओ तो इसको नीचे हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन मेरे को महीना दिन से तो मैं त्यौहार में ही बिजी थी। अब जाके सारे त्यौहार ख़त्म हुआ है तो अब देख रेख करूँगी इन लोगों को। ये आज देखी तो पूरा पत्ते ही इसका सूख रहा है, पता नहीं क्यों। ये दूसरा देगा या क्या देगा, क्या होगा। फिर मैंने इसकी सफाई करी, पूरा सबका थोड़ा बहुत सफाई करी हूँ। देखिए क्या होता है। इसमें अड़हुल का है, इसमें 2 गेंदा है। अब एक गेंदा कोई कहता है कि खिलेगा नहीं, और खुशबू इतना ज़्यादा है और खिल नहीं रहा। कोई कहता है चाइनीज है, कोई कुछ है। इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए लेकिन अभी तक खिल नहीं रहा है।
अब ये पता नहीं है तो गेंदा ही, अब खिल नहीं रहा है। हम तो गेंदा ही लगाए। ये पेड़ ही कहीं से ली थी मैं, पार्क से आ रही थी तो एक जगह मुझे दिख गया तो मैं निकाल लिया। जंगल झाड़ी में ऐसे झुंड में जमा हुआ था, मैं निकाल ली। अब निकाल ली तो ये लगा दी। लगाने के बाद ये भी इतने बड़े बड़े तो हो गए। हर पेड़ में है, देखिए केला का पेड़ है, इसमें भी है, ये सदाबहार भी है। एक पेड़ में उसमें पॉट में एक पौधा नहीं मिलेगा आपको। मैं सब में कहीं ना कहीं घुसा देती हूँ। गेंदा बहुत सारे हो रखे लेकिन खिल नहीं रहा है। यही है कि पता नहीं क्यों नहीं खिल रहा है। और इसके पत्ते भी छू दीजिए तो इतनी खुशबू है, लेकिन ये खिलने वाला सही में नहीं है। जब मैं वहाँ से निकाल रही थी तो एक लेडीज देखी तो बोली कि ये नहीं खिलने वाला है, चाइनीज है। तो मैं सोची मैं ले रही हूँ इसलिए बोल रही है। फिर बाद में जब मैं ले ली तो कही मेरे को भी दे दीजिए 2-4। मैंने उनको दे भी दिया। मधुमालती है, ये पूरा पत्ता पीला हो रहा है। लेकिन ये सच में नहीं खिल रहा। बात यही है कि ये सच में नहीं खिल रहा। अब उन मैडम की बात सच हो गई कि क्या हो गई, खिलने वाला रहता तो थोड़ा बहुत होता। अब इसे मिर्ची लगना शुरू हो गया है। एक राउंड मैंने सब में तोड़ लिया, अब दोबारा राउंड आ रहा है। और इधर भी है 3-4 मिर्चिया का पेड़, ये भी अब खिलना शुरू हो रहा है, आना शुरू हो रहा है। इसमें भी पौधा अपने आप रंग बदलते रहते हैं। इसके सारे पत्ते सब काट छाट किए आज मैंने, सिर्फ फूल छोड़ दिए। तो थोड़ा सा इसमें हरा भरा लग रहा है क्योंकि सब सूख रहा था। जैसे बच्चों का आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बच्चे एकदम बेकदरी की तरह हो जाते हैं, उसी तरह ये पौधे हैं, इनको ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये अजीब से हो जाते हैं एकदम। आज मैंने इतना दूर बहुत टाइम लगाया, पूरा खाली करके पूरा बैगन वगन को भी सही किया, ऊपर से कटिंग वटिंग कर दिए। क्योंकि कटिंग कीजिएगा ना तो नीचे ज़्यादा हो। ये तो बैगन 1 साल आप लगा लीजिए तो कितना साल तक चलता है। तो मैंने आज इसको देख रेख किया है अच्छा से। और ये मुझसे मोंगरा है, मोंगरा को इकट्ठे 3 पेड़ एक जगह रख दिया मैंने। एक मोंगरा तो बेल वाली है, देखिए कहाँ जा रही है। ये 2 अड़हुल है, एक नीचे था, नीचे बालकनी में बहुत बड़ा हो गया था। अब जब सब बोल रहे थे हटाओ इसको, ऊपर करो, बहुत बड़ा हो गया, छत पे रखो। मैंने आज इसको छत पे रख दिया, उस जगह पे दूसरा लगा दिया। ये लाल वाली है जो जैसा गांव में खिलता है, लाल तो ये भी है, ये दूसरे तरह के खिलेगा, ये दूसरे तरह गुच्छे में खिलेगा, लेकिन अभी ये खिल नहीं रहा। यही बात है। और संतरे के पेड़ है, इसमें ना कीड़ा उड़ा लग गया, पूरा पत्ता इसका खा रहा है कीड़ा। अब सब पर ध्यान दूंगी तो थोड़ा सा पौधा सब पर अब टाइम देना पड़ेगा। ये नींबू है बेचारा बीच में दब रहा है, इसको जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि आज ना इसी में केला के पेड़ घुसा दिए। उधर था केला, अब इधर लगा दिए हैं इसको। ये देखिए, कह घना में अच्छा लगेगा तो रखो, रखो तो फिर वो दब रहा है नींबू इधर, इसको थोड़ा फ्री जगह देना पड़ेगा। यही सब बात है। आप लोग बताइए किस तरह गार्डन का देख रेख करते हैं, बेहतर से बेहतर कमेंट कीजिए ताकि मैं भी वैसे ही करूं। मेरे से जितना बन पड़ता है मैं करती हूं। अब मुझे टाइम ही टाइम है, सारे व्रत त्यौहार गए, अब 6 महीना कोई व्रत त्यौहार नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे पति तो बोले अब कोई त्यौहार का नाम मत लेना अभी, क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। मेन बात ये है, छठ पूजा के 3 दिन का व्रत जो होता है, उससे पहले करवा चौथ था, तीज हम लोगों में होता है, तो ये सब से ना बहुत ज़्यादा परेशानी, तबीयत ही ख़राब, गैस ही बन जाता है फास्टिंग करो तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं सब। तो कह रहे अब सब व्रत बस कर हो गया, अब अगले साल ऐसे धमकियाँ मिल गई है मुझे कि अगले साल होगा जो भी व्रत होगा। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और आप लोग बताइए कैसे हैं, आप लोग किधर से है, कहाँ से है। बिहार से है तो छठ पूजा ज़रूर मनाते होंगे, यूपी वाले भी मनाते हैं, दिल्ली में भी तो बहुत सारे पंजाबी सरदार लोग भी करने लगे हैं। अब सब जुड़ गए हुए हैं क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये मैया का त्यौहार जो है सो कितना पावन है, कितना पवित्र है और कितना मुश्किल भी है। तो सबसे ये सब काम नहीं हो सकता है करना, बिहारी लोग ही समझते हैं कि किस तरह करना चाहिए। ओके, बाय बाय। और मेरी बातें, मेरी गार्डन अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा।